सो हेलो दोस्तों, दिस इज अंजलि विश्वकर्मा तिवारी एंड यू आर वॉचिंग अंजलि निर्मल स्टोरी। सो आ गई हूँ मैं आज फिर आपके सामने बिग बॉस 19 एपिसोड नंबर 68 डे 67 का रिव्यू लेकर। सो मैं अभी 3-4 दिन से आ तो नहीं पाई, बट हाँ मैंने बिग बॉस देखा, बहुत अच्छे से देखा और मेरे को रिव्यू देने का बहुत मन था, बट कुछ काम थे मुझे तो मैं नहीं कर पाई अपना रिव्यू। सो मैं अपना रिव्यू शूट नहीं कर पाई, सो मैं रिव्यू नहीं दे पाई। बट मुझे बहुत सी चीज़ें हैं जो बिल्कुल सही नहीं लगी, जो आज भी हुई हैं, जो आज भी हुई हैं। बॉडी शेमिंग, कॉन्स्टेंटली 3-4 दिनों से बॉडी शेमिंग, मतलब यू नो अशनूर के ऊपर जो कहा जा रहा है, ये सब चीज़ें वो बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है। और कहने वाली कौन है? लड़कियां, जो अपने आप को वुमन एम्पावरमेंट का बहुत वो बताती हैं, फेमिनिस्ट बनती हैं। ये है आप लोग, इसको कहते हैं हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। सो आप लोग यही हैं जो दिखा रही हैं। और अच्छा है, आप लोगों के जो असली चेहरे हैं वो सामने आ रहे हैं। सो अब आप लोगों से नफरत नहीं हो रही है, स्पेशली तानिया मित्तल, आपसे नफरत नहीं हो रही, आपसे ना घिन आ रही है, घिन। आपकी चीज़ें कुछ 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 लगता था चलो गेम के लिए है, गेम के लिए है, इंटरेस्टिंग है, बट चीज़ें वो भी सही नहीं थी और जो अभी कर रही हैं वो भी सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। आप जो हमारे भगवान का नाम ले लेकर आप कुछ भी करी जा रही हैं, कुछ भी गंदे गंदी चीज़ें, गंदे काम, गंदे वर्ड्स। गाली नहीं देती इसका मतलब क्या है? गाली तो वैसे भी आपके मुंह से निकल ही जाती है, ऐसा तो है नहीं कि नहीं निकलती। जो साले हैं एंड ऑल ये सब चीज़ें जो निकालती हैं आप, निकल ही जाती है आपके मुंह से। बट आप बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, लेकिन कहीं ना कहीं हाँ आप अपनी एक्टिंग में फेल हो रही हैं। धीरे 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 आपकी असलियत धीरे 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 बाहर आ रही है। तो ये जो फेक नकाब है ना, उसको निकालिए, जो हो वो दिखाओ, असली में दिखाओ। शायद हम आपको पसंद करेंगे, शायद हम आपसे नफरत करें, पसंद ना करें तो नफरत करें, बट घिन तो ना आइए हमको आपसे। आपसे हमको घिन आ रही है, घिन। इतनी जेलिसी, इतनी जेलिसी, इतनी जेलिसी। हर किसी बंदी से, हर बंदी से आपको जेलिस है। आप हर बंदी से जलती हैं, जलती हैं आप। और किसी किसी की भी शक्ल के बारे में बोलना, किसी के भी बॉडी फीचर के बारे में बोलना। और कुनिका जी, आप तो 61 ईयर ओल्ड लेडी हैं। आपको सोचना चाहिए इस बारे में कि यू नो दैट वेरी। और सभी गर्ल्स को पता होगा कि क्या क्या, कैसी कैसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं गर्ल्स के साथ, क्या क्या फेस करना पड़ता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं जिससे उनका मोटापा, वो कितना भी कुछ खाएं या ना खाएं, कितना भी जिम करें या ना करें, वो नहीं हो पाता है कंट्रोल। कुछ कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं ऐसी। और जो अशनूर ने भी अपने एक पॉडकास्ट में बताई है, चीज़ें होती हैं। मुझे है, मुझे प्रॉब्लम है, मैं कितना भी कुछ कर लूँ, कितना भी, बट आई एम फेसिंग इट। सो मेरा वेट कंट्रोल नहीं होगा। और मुझे इस बात को बोलने में शर्म नहीं है, नहीं है मुझे कोई शर्म। कोई इंसान किसी चीज़ से अगर प्रॉब्लम है उसको, और आपको कोनिका जी ये चीज़ तो अंडरस्टैंड करनी चाहिए, आपने अपनी 61 ईयर की एज में जो आपकी इतनी लॉन्ग जर्नी रही है, आपने क्या कुछ फेस नहीं किया होगा? किया होगा ना। फेस नहीं भी किया हो, लेकिन आपको जानकारी तो होगी इन सब बारे में। फिर भी आप हंस रही हैं वो बदतमीजों के साथ। नीलम को तो बिल्कुल अकल नहीं कि क्या बोल रही है वो, कितनी गधी है वो, कितनी इडियट है वो, उसको समझ में नहीं आ रहा है। और तान्या तो है ही, उसके अंदर ही ये सब गंदगी भरी है उसके अंदर, जो धीरे धीरे निकल रही है। आप भी उनका साथ दे रही हैं, बैठे बैठे हंस रही हैं। यू शुड स्टॉप दैम कि ये क्या बोल रहे हो, किसी की बॉडी फीचर पे नहीं बोलो, किसको क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, तुम्हें क्या पता है। अब हर किसी के अंदर कुछ अच्छा होता है, कुछ बुरा होता है। बुरा नहीं होता है, कुछ कमजोरियां होती हैं, कुछ अच्छाइयां होती हैं। अगर हम आपके, तानिया मित्तल जी, आपकी अगर हम फीचर के बारे में, आपकी शक्ल के बारे में, या फिर आपकी बॉडी के बारे में, या फिर आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में बोलना चाहे ना, बहुत कुछ कोई भी इंसान बोल सकता है। बट हर इंसान को ना अपनी एक गरिमा पता है, एक इंसानियत होती है बोलने में। हंस रही है, मजाक उड़ा रही है, ये है आपका मजाक। शिट, शिट। और जो आप साथ दे रही है ना तानिया, वो जो आप साथ दे रही है ना कुनिका जी, यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ कि क्या कर रही हैं आप। किसी की बॉडी फीचर पे बोल रही हैं आप।
आज भी आप टास्क खेल रही हैं। सेकेंड राउंड में तानिया मित्तल क्या बोल रही है, अरे हाथी को संभालो, हाथी को, अरे इतना बड़ा हाथी, इतना बड़ा हाथी। शी यार, शी। आपको अगर कोई बकरी बोले तो आपकी शक्ल एंड आपका शरीर दोनों बकरी जैसा है, फिर सॉरी टू से, मुझे नहीं करना चाहिए सब चीज़ें, गलत बात है, नहीं ये नहीं बोलूँगी मैं, बट आपको किसी के बारे में ऐसा बोलना सही नहीं है। और सलमान खान जी आपको बोलना चाहिए, इस बारे में बोलना चाहिए। और आई थिंक ये सब चीज़ें पहले भी हुई होंगी, शायद आप लोग अभी दिखा रहे हैं, पहले ना दिखाई हो। अचानक से तो कोई इतनी इतनी जल्दी, क्योंकि हमने पहले भी देखा है जो तानिया एंड नीलम है उसकी ड्रेस के बारे में, उसकी मतलब कि ड्रेस अच्छी नहीं लग रही है, कि गंदी लग रही है उस पे, मैं पहनती तो अच्छी लगती ड्रेस, ये वो बहुत कुछ बोला गया है, बहुत कुछ बोला गया है। शक्ल कैसी है, आंटी जैसी दिखती है, ये है वो है, मेरी तो मम्मी जैसी दिख रही थी। शी। जो इंसान गंदा होता है ना, उसको हर इंसान गंदा ही दिखता है। ये आपकी अंदर की गंदगी है जो निकल रही है बाहर, बहुत गंदी चीज़ें हैं। और बिग बॉस आपको बोलना चाहिए, सलमान खान जी आपको बोलना चाहिए इस बारे में। यू नो, आप लोग अगले का छोटी छोटे से मुद्दे उठा के ले आते हैं जो इस घर से रिलेटेड भी नहीं है, आप बाहर के मुद्दे उठा के लाके उनको डोमिनेट करते हैं, है ना। उन लोगों को उनका उनका मॉरल डाउन करते हैं, उनका कॉन्फिडेंस लूज करते हैं। जस्ट लाइक अभिषेक, अभिषेक के लिए किया ना आपने, बाहर के मुद्दे उठा के लाके आप उसको उसको आपने वो करा, दिक्कत दी। और वही लोग अगर बात कर रहे हैं उसी बारे में जो आपने बाहर के मुद्दे उठाए हैं, तो आप क्या बोल रहे हैं? जब उन लोगों ने माइक उतार के पूल पे बात कर रहे हैं, तो आप क्या बोल रहे हैं बिग बॉस, कि अगर वो बात है ही नहीं जो दुनिया को बतानी है तो यहाँ पे करनी क्यों है? तो वो बात जो है ही नहीं जो यहाँ से रिलेटेड है वो आपको करनी क्यों है? वो आपने करी तो उन लोगों ने भी करे, कोई गलती नहीं थी उनकी, बिल्कुल गलती नहीं थी। जो लोग माइक उतार के बात कर रहे हैं, जो कर, ऑफ कोर्स आप किसी की पर्सनल लाइफ को ड्रैग कर रहे हैं, कोई कोई भी हड़बड़ाएगा ना, किसकी पर्सनल लाइफ में क्या है कैसा है आपको क्या पता है? आपको क्या पता चीजें किसी के, उन दोनों के अलावा, जो दो लोगों के बीच में अगर झगड़े होते तो उन दोनों के अलावा किसी और को नहीं पता होती ये सब चीजें। आप ड्रैग कर रहे हैं, तो वो जो कर रहे हैं वो सही था। माइक उतार के अगर बात कर रहे हैं, अपनी अपना कुछ अगर वो बात कर रहा है अपने उसके बारे में कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो सही किया उसने। और जो ये लोग खुसपुसा खुसपुसा के पूरी रात बात करती हैं, जैसे मृदुल ने कहा 3-3 4-4 बार माइक के लिए बोला जाता है इनको, तब आपको नहीं दिखती चीजें? तब ये किसी के बारे में गंदगी बोल रही हैं, कितना गंदा गंदे बात कर रही हैं, कि कैसी दिख रही थी पूल एरिया में, कितनी एजिड दिख रही है, मेरी तो मम्मी जैसी दिख रही है, ये है वो है, डायनासोर है। क्या बातें कर रहे हैं आप लोग, शर्म आ रही है आप लोगों को? आप उनको लेके कुछ नहीं कहेंगे, कुछ भी नहीं कहेंगे, पर किसी ने फर्स्ट टाइम जैसे पूरे घर वाले भी इस बात पे अग्री कर रहे थे कि फर्स्ट टाइम उन लोगों से गलती हुई थी, उसमें आपने इतना बड़ा वीडियो दिखा रहे हैं। जस्ट लाइक अश्नु का, जैसे फर्स्ट टाइम उसने जब अभिषेक कैप्टन बना था, उसने थोड़ा सा कुछ बोल दिया था, उसका आपने वीडियो दिखाया था, है ना। जब अमाल ने उसको धक्का मारा है, उसको आप लोग झूठा बता रहे हैं कि नहीं अभिषेक ने धक्का मारा है, उसका आप लोग वीडियो नहीं दिखा रहे हैं। लेकिन जिसको हमें गलत साबित करना है, चाहे छोटी से छोटी बात पे, तो हमें उसका वीडियो दिखाना है। थोड़ी तो इंटीग्रिटी रखिए, थोड़ी तो ईमानदारी रखिए, थोड़ा सा तो ईमानदारी रखिए। फेवर करना है करो, पर थोड़ा तो ईमान रखो। आपका ईमान आप लोगों का ईमान मर चुका है क्या अंदर से? बिल्कुल कुछ भी कहे जा रहे हो किसी के बारे में। सीरियसली बताऊं, मैं 3-4 दिन से ना मेरा मूड बहुत ज़्यादा ऑफ था। मेरे को ना कुछ कुछ चीज़ें ना बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। मैं रिव्यू करने का भी ना मेरा मन नहीं कर रहा था। गुस्सा, इतना गुस्सा, इतना गुस्सा, हताश टाइप का लग रहा था कि क्यों देख रही हूँ, मुझे नहीं देखना। लेकिन फिर भी मैंने कहा नहीं, इस बिग बॉस को तो मैं कंप्लीट करती हूँ। लेट्स सी आगे क्या होगा, बट अभी तो मैं इसको कंप्लीट, क्योंकि जो लोग सही कर रहे हैं, जो मतलब जिनको मुझे लग रहा है कि वो सही हैं और जिनको मैं वोट कर सकती हूँ, जिनका मुझे गेम सही लगेगा, तो मैं एटलीस्ट उनके लिए देखूँ।
अदरवाइज मेरा तो मन ही मर चुका है कि मैं आगे बिग बॉस कभी देखूं। लास्ट टाइम भी जो करणवीर मेहरा के साथ इन लोगों ने इतना ज़्यादा अत्त मचाया, इतना ज़्यादा अत्त मचाया, वो चीज़ें मुझे सही नहीं लगी थी। इस बार का भी वे लोग इतना ज़्यादा अति कर रहे हैं हर चीज़ में, मुझे सही नहीं लग रहा बिल्कुल भी। और हमको हमको बिल्कुल हम लोग बिल्कुल भेड़ बकरी समझ के रखे हैं लोगों ने ऑडियंस को, कि लोग ऑडियंस को तो हम कुछ भी थोपेंगे, इन लोग को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्या ही करेंगे इन लोग, ट्विटर पे थोड़ा बहुत वो करेंगे, ट्रेंड करेंगे, या थोड़ा बहुत इंस्टाग्राम पे बोलेंगे, या थोड़ा बहुत मतलब सोशल मीडिया पे बोलेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे इन लोग। क्या ही कर लेंगे इन लोग। तो आप कुछ भी हम पे थोपे जा रहे हैं, थोपे जा रहे हैं, थोपे जा रहे हैं, थोपे जा रहे हैं। मन ही नहीं करता फिर देखने का, सीरियसली बोलूँ मन ही नहीं करता। मैं सीरियसली बोल रही हूँ, मैंने बिग बॉस 13 के बाद थोड़ा बहुत, 13 के बाद सीरियसली बोलो, 13 के बाद मैंने देखना ही बंद कर दिया था बिग बॉस देखने को, क्योंकि इतना ज़्यादा बिग बॉस का इंटरवीन करना, चुगली चाटी, ये वो फलाना ढिकाना स्टार्ट करती थी, फिर मुझे इतना बेकार लगने लगती थी चीज़ें कि मैंने बीच बीच में फिर छोड़ ही दिया। फिर धीरे धीरे करके मैंने बिग बॉस देखने ही छोड़ दिया। फिर मैंने स्टार्ट किया 18 से, आई डोंट नो, कर दिया मैंने स्टार्ट, ठीक है। फिर मुझे 18 में चीज़ें बेकार लगने लगी, फिर दिमाग खराब हो गया मेरा। फिर 19 में मुझे लगा कि चलो अभी अभी जो 19 का, इसलिए मैंने ये रिव्यू शूट करना स्टार्ट किया है कि मैं अपने मन की भड़ास कहीं तो निकालूं। मेरे जो कुछ पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, शायद मेरे जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, या मेरे जो रिव्यू है, शायद मतलब मैं अपनी भड़ास निकाल पाऊँ, मैं अपनी चीज़ें बता पाऊँ और आप लोगों से कनेक्ट कर पाऊँ कि मेरे जैसा कौन-कौन सोचते हैं, कौन-कौन मुझसे एग्री करते हैं, नहीं करते हैं। इसलिए मैंने इस साल से रिव्यू, वो भी मैंने अभी आधे साल से, मतलब आधे सीज़न से रिव्यू देना स्टार्ट किया है। तो मुझे चीज़ें बहुत बेकार लगती हैं, बहुत बेकार लगता है। सलमान खान का इतना बाइस्ड होना, इतना बाइस्ड होना। हम लोग क्या गधे हैं क्या? हम लोग को क्या आप गधा समझते हो क्या? इडियट हैं क्या हम लोग? हम लोग को क्या दिखता नहीं चीज़ें? जो आप कुछ भी कहे जा रहे हैं, कुछ भी करे जा रहे हैं। और जो चीज़ें हैं बोलने वाली, बॉडी शेमिंग हो रही है, कितना कुछ हो रहा है, उस पे कुछ नहीं बोलना है, कुछ नहीं बोलना है। उस पे बिल्कुल ज़िप अप करके रखना है माउथ अपना। आज स्टार्ट हुआ था वही जो कल का टास्क था, उसी को कंटिन्यू करते हुए। तो यहाँ पे जो था वो थे मृदुल एंड तान्या को लास्ट में अश्नूर ने विन बताया। ऑफ कोर्स जैसे कि अभी सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि नहीं, गौरव विन था, लेकिन वहाँ पे जो अश्नूर की जगह है, वहाँ पे अगर आप देखोगे तो अश्नूर वो चीज़ नहीं देख पाती, ऑफ कोर्स नहीं देख पाती। इतना ज़्यादा हौच पौच होता है, और हम तो कैमरा को पॉज कर करके एक एक फ्रेम देख रहे हैं, एक एक एंगल देख रहे हैं, तब हमको चीज़ें समझ में आ रही हैं। ठीक है, जब हमने भी फर्स्ट टाइम देखा था तब हमको भी समझ में नहीं आया था कि कौन विन है कौन नहीं, थोड़ा बहुत दिमाग वो था। और पहली बात तो ये है कि जिस तरीके से बिग बॉस अश्नूर के, अभिषेक के बिल्कुल पीछे पड़े हैं। आज भी अभिषेक को जैसे उस रूम में गए थे, असेंबली रूम में गए थे, तब बोला कि अभिषेक पता है ना, दो लोगों को ही सिर्फ करना है। तो एक तरीके से आप किसी की टांग खिंचाई कर रहे हैं, आप खुद बिग बॉस होके ये तो ये चीज हुई कि एक स्कूल का प्रिंसिपल है जो वो बच्चों के साथ आके मतलब चुगली कर रहा है, टाइप ऑफ। सॉरी, गलत एग्जांपल दे रही हूँ, बट फिर भी हाँ, इस टाइप से हुआ ना कि बच्चे हरकतें कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, आई डोंट नो, मतलब बच्चे गलत कर रहे हैं, बच्चे गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, लेकिन जो प्रिंसिपल है वो भी आकर उनके साथ खेलने लगे। वो सही गलत का अंदाजा ना दे और वो किसी बच्चे की टांग खिंचाई करने लगे, तो वो तो किसी का ही मॉरल डाउन होगा। हंसी मजाक में लेते हैं, ठीक है, सपोर्टिंगली ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये तो आपका गलत चीज है। तो जिस तरीके से आज अश्नूर ने अपना आंसर दिया, जिस तरीके से तान्या पीछे पड़ी, पीछे पड़ी, पीछे पड़ी, पीछे पड़ी, तो ऑफ कोर्स उसको देना ही पड़ा वो चीज़ का आंसर कि नहीं भाई ठीक है, मृदुल एंड तान्या विना। और तान्या को देखो कैसे कॉन्स्टेंटली बोल रही है, देख ले जी कैसे है, देख ले ये ऐसे है, ये लोग कोई तेरा सगे नहीं है, कोई तेरा ऐसे नहीं है, कोई तेरा वैसे नहीं। कितना कितना मैल भरा है इस औरत के अंदर, कितना मैल भरा, कितनी मैली औरत है ये, कितना मैल, कितनी मक्कारी भरी इसके अंदर। किसी को किसी के खिलाफ भड़कानी है, ये अच्छे कर्म है आपके। भगवान का नाम मत लो, लेकिन अच्छे कर्म करो, भगवान अपने आप खुश हो जाएंगे। हमारा कर्म ही है, हमारी पूजा होती है। आपके कर्म देखो क्या है। नाम लेने से भगवान नहीं आते हैं, अच्छे कर्म करने से भगवान आते हैं।
सो वो कॉन्स्टेंटली बोली जा रही, देख रहे तेरे लिए ये लोग ऐसा करते हैं, देख रहे तेरे लिए वैसा करते हैं, ये है वो है। एंड शहबाज भी, मैंने देखा मृदुल ने किया, मैंने देखा मृदुल ने किया, ये वो। और वो भी नहीं देख पाया, ऑफ कोर्स नहीं देख पाया, तो उसने एक जजमेंट दिया। देन यहाँ पे 2 पॉइंट्स जो थे वो जीके एंड मालती को मिले थे, एंड 2 पॉइंट्स जो हैं वो प्रणीत एंड शहबाज को मिले थे। तो यहाँ पे 2 लोगों का कंपटीशन हो, मतलब तो 4 लोग कंटेंडर बन गए उसके बिग बॉस के कैप्टेंसी के। देन यहाँ पे टास्क खत्म होता है। देन यहाँ पे तानिया, जो उसका फेवरेट काम है, किसी के लिए मैल निकालना, किसी के लिए अपनी गंदगी निकालना, झूठ बोल, बुराई करना, वो बुराई ही करती है। उसको क्या गेम है, किसको पसंद है? मुझे सीरियसली बोल रही हूँ, मुझे तानिया मित्तल बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे उससे घिन है, नफरत भी नहीं, मुझे उससे घिन है। ऐसी औरत भगवान ना करे कभी मेरी लाइफ में कोई इस टाइप की औरत या आदमी, इस टाइप की इंसान से मैं टकराऊं, या ऐसा कोई इंसान मेरे आसपास भी आए, कभी नहीं चाहूंगी मैं ऐसा इंसान। एक घर में आ जाए तो घर तोड़ दे, एक फ्रेंडशिप में आ जाए तो फ्रेंडशिप तोड़ दे, नहीं चाहिए ऐसा इंसान कभी लाइफ में। देन यहाँ पे तानिया को नहीं सके, मैम जी के अच्छे इंसान तो बिल्कुल है ही नहीं, मुझे देखो धक्का मार रहे थे, छोटी छोटी सी चीज़ों में इंसान की इंसानियत दिखती है, इंसान का इंसान का व्यक्तित्व दिखता है। तुम्हारा व्यक्तित्व भी दिख रहा है छोटी छोटी सी चीज़ों में ना, तुम्हारा व्यक्तित्व पूरा छलक के आ गया बाहर, पूरा छलक के आ गया कि तुम किस टाइप की इंसान हो। तुम दूसरों के बारे में क्या बोल रहे हो, तुम खुद देखो क्या हो। एक 13 साल छोटी लड़की को धक्का दे रहे हैं, ये है, और तुमने क्या किया? तुम भी तो 10 साल की लड़की के हाथ पकड़ रही हो, बॉडी शेमिंग कर रही हो। वो कोनिका कोनिका तो अपनी पोती जैसी एज की लड़की को हाथ पकड़ रही है, बॉडी शेमिंग कर रही है। तुम लोग तो कहीं के नहीं हो, फिर तुम लोग तो कहीं के भी नहीं हो। देन यहाँ पे फरहाना एंड अमाल की दोस्ती हो गई है। हम लोग मुझे लगता है कि हम लोग ना कुछ ज़्यादा ही किसी के फेवर में हो जाते हैं, मुझे लगता है। फरहाना के लिए हम लोगों को इतना बुरा लगा, उसकी माँ के लिए बोला, उसको डैश मूवी में काम करने के लिए बोला, सब कुछ बोला, और हम लोग कितना वो हो गया कि यार कैसे बोल दिया उसने, कैसा इंसान है, ये है वो। आज फरहाना खुद ही उससे बात कर रही है। ये लोग का तो कन्वीनियंटली चीज़ें होती हैं, मैं तुझे कभी माफ़ नहीं करूँगी, तूने मेरी माँ के लिए जो बोला है, ये है वो है। ही सेड सॉरी, वो तो है ही सॉरी मैन, कुछ भी कहे वो सॉरी कर देता है, ठीक है। और आप क्या, हाँ ठीक है देखते हैं, लेकिन मैं माफ़ तो नहीं करूँगी। तुम बात कर रही हो उससे, घुल मिल रही हो, बातचीत कर रही हो, ग्रुप का साथ दे रही हो, तो क्या फ्रेंडशिप, तुम्हें क्या क्या करना उसका? फिर ऐसा ऐसा क्या फ्रेंडशिप होती है? क्या माफ़ करना होता है? माफ़ी तो कर दिया आपने एक तरीके से, आपका कोई स्टैंड नहीं है। जो आज आज मतलब आप उससे लड़ रही हैं, जो प्रणीत, अभिषेक, अशनूर, इन्हीं इन्हीं लोगों ने आपका साथ दिया था उस टाइम पे, जब आपके अगेंस्ट पूरा घर था। जीके, मृदुल, इन्होंने आपका साथ दिया था उस टाइम पे, जब आपके अगेंस्ट पूरा घर था, जब किसी इंसान ने आपके मुंह से निवाला छीना था। जी, जब किसी इंसान ने आपकी माँ को बी ग्रेड कहा था, जब किसी इंसान ने ये कहा था कि आपको आपको डैश मूवी में भी काम नहीं मिलेगा, तब ये लोग खड़े थे आपके साथ। आप सब भूल गई, सब भूल गए। आपको छोटे छोटे से मुद्दे उठाने हैं, छोटी छोटी चीज़ें कर रही हैं। आज 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 जो प्रणीत एंड फरहाना का जो थोड़ा बहुत मतलब डेंटर हुआ है, उसमें हंसते हंसते प्रणीत ने बहुत अच्छे से बोला कि आप तो बिल्कुल बौखला गई हैं यहाँ पर आके, मतलब कैप्टनसी में आके। आपका फंडा है ये क्या बोलते हैं, मतलब कि लव एंगल बनाना या फिर फालतू के मुद्दे उठाना। लव एंगल तो आपने बनाया, आप जिस तरीके से मना करी ना, मुझे लव एंगल बनाने की जरूरत नहीं है। आपका बशीर का क्या चल रहा था? जिस तरीके से आप लोग हंसी मजाक करना, ये करना, वो करना, वो फेक ही चल रहा था, वो फेक ही लग रहा था पूरा। जिस तरीके से आप जब सीक्रेट रूम से आई थी, आपका और बशीर का कितना गंदा झगड़ा हुआ था, कितना गंदा वो झगड़ा हुआ था, कितना गंदा। आपने बशीर ने आपका बैट फेंक दिया था पूल एरिया में, है, आपने उसके कपड़े फेंक दिए थे, पैरों से आप उसके उसमें चढ़ी थी, और ये मतलब पैरों से आप उसके बैट पे चढ़ गए, वो शूज पहन के आप उसके बैट पे चढ़ गई थी, और क्या 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 कितना कितना गाली गलौज, कितना आपके लिए तो वो बुक आई थी, वो गाली वाली, जितना आपने बशीर को गाली बकी थी। फिर आप लोगों का धीरे धीरे सही हो गया था। फिर आप लोगों का लव एंगल स्टार्ट हो गया था। फिर आप लोगों का शादी, वलीमा, निकाह, ये सब क्या था? ये सब क्या था? सही कहा प्रणीत ने,
कि आप कहीं ना कहीं लव एंगल ढूंढती हैं या फिर बेतुके मुद्दे उठाती हैं। आप अभी थोड़ा बहुत बीच में अच्छी लग रही थी, अच्छा 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 गेम खेली थी, अच्छे झगड़े कर रही थी, झगड़ा भी हो रहा था तो बेतुकी बातों पे नहीं हो रहा था, तुक था उन बातों का। अभी क्या है, छोटे से पराठा खाऊंगी, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी, मैं ड्यूटी नहीं करूंगी। कल क्या था, कल आप जो मृदुल, मालती और ये लोग जब हंसी मजाक की बातें हो रही थी आप लोगों की किचन में, जब मालती ने कुछ कहा था, आप भी उस बात पे हंस के ही आपने आंसर दिया था। और जब मृदुल ने वो चीज को रिपीट किया तब आपने उसको हंस के ही कहा था कि तू मत बोल ये सब, मैं ऐसा मत कर वैसा। आपने उस समय नहीं कहा था कि तू मत बोल, स्ट्रिक्टली आप बोलो तो शायद वो ना करे। आप क्या काम के ऊपर अपनी भड़ास निकाल रही हैं, काम के ऊपर भड़ास निकाल रही हैं, ये क्या कर रही हैं आप? बेतुके मुद्दे उठा रही हैं, बेतुके मुद्दे, फालतू के मुद्दे। जस्ट जस्ट लाइक कोनिका जी क्या फालतू के मुद्दे उठाना, फालतू की चीजें करना। कप नहीं उठाया तूने, तूने ये देख प्लेट पड़ी है, देख ये पड़ा है, देख वो पड़ा है, फालतू की चीजें, इरिटेटिंग चीजें। ऐसे आप पे आजकल इरिटेटिंग ही लग रही हैं, आप भी आजकल इरिटेट ही कर रही हैं। कुछ नहीं लग अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब जिस टाइप से हम सबको फील हुआ था कि यार आपकी माँ के लिए बोल दिया, ऐसा ऐसा बोल दिया, गंदा बोल दिया और खाना वो छीन लिया। आज आप उन्हीं लोगों से बातें कर रही है, हंस हंस की फ्रेंडशिप फ्रेंडशिप सब हो रही है आप लोगों की। हम ही लोग फालतू में आपके लिए वो सोच रहे। तो अब मुझे तो लग रहा है कि जैसे नेहल से एक वाइब आती थी ना कि वो छोटे छोटे हलवे, कहीं पूड़ी, कहीं खाना, कहीं ये कहीं वो, नमक मिर्ची पानी, इसमें झगड़े करती थी वो, ऐसा ही आपका आजकल हो गया है। आप बैठी रहती है सोचती रहती किस क्या मुद्दा उठाऊं, क्या मुद्दा उठाऊं, क्या मुद्दा उठाऊं। अगर कोई हंसी मजाक कर रहा है तो उसमें से आपको मुद्दा मिल जाएगा, और अगर कोई मुद्दा नहीं मिलेगा तो आप मुद्दा क्रिएट कर देंगी। मुझे आज पराठे खाने हैं, मुझे आज ये करना, मुझे आज वो करना, फालतू के मुद्दे आप क्रिएट कर देंगी। आज अच्छे से प्रणीत ने बिल्कुल डिकोड तरीके से किया, उसने कहा उसने कि अरे आप भी बौखला गई हैं। और ये दो तीन लोग तो बहुत, अभी शहबाज जो है, शहबाज बहुत शांत दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि वो अभी कैप्टनसी की कंटेंडरशिप में भी था, तो इस हफ्ते वो था शांत। उस दिन असेंबली रूम में तो कितना बौखलाया था वो, कितना ज्यादा बौखला गया था। उसके एक दिन पहले क्या बोला था, मुझे तो मिल जाएगा सपोर्ट, मुझे ये हो जाएगा, मुझे वो हो जाएगा। जब सच्चाई जानते हो तो क्यों बोलते हो इतना? देन असेंबली रूम में बुलाया गया वोटिंग के लिए। ओके, तान्या ने दिया शहबाज एंड प्रणीत को। ये मत सोचिएगा कि इन लोगों ने प्रणीत को दिया। बिग बॉस ने पहले अनाउंस कर दिया था कि आप दोनों जोड़ियों में से एक जोड़ी को देना पड़ेगा आपको, या तो शहबाज और प्रणीत या फिर गौरव एंड मालती। तो ऑब्वियस सी बात है कि उस टीम के तो ऑफकोर्स उधर पे शहबाज है तो शहबाज को ही देंगे। उसने शहबाज, उन लोगों ने शहबाज को ही दिया, और शहबाज के साथ पेयर अप था प्रणीत का। सो प्रणीत को भी वोट मिली, दैट्स इट। वरना प्रणीत को भी ये लोग वोट नहीं करने वाले थे, जो लोग ढोंग कर रहे थे ना। वरना ये अमाल तो पीठ पीछे क्या क्या बोलता है प्रणीत की, कभी सही, कभी अच्छा नहीं बोलता, वो कभी अच्छा नहीं बोलता है। अमाल कभी भी प्रणीत के लेके कभी भी सही नहीं बोला, उसने हमेशा गलत ही बोला है। ओके, तो तान्या ने दिया शहबाज एंड प्रणीत को, नीलम ने भी शहबाज एंड प्रणीत दिया, मृदुल ने दिया गौरव एंड मालती को, अभिषेक ने दिया गौरव एंड मालती को, कुनिका ने दिया शहबाज एंड प्रणीत को, अमाल ने दिया शहबाज एंड प्रणीत को, अश्नु ने दिया गौरव एंड मालती को, फरहाना ने दिया शहबाज एंड प्रणीत को। ये जो फरहाना है, फरहाना का तो दिल टूट गया था। शहबाज को मैंने भाई माना था, ऐसा था वैसा था, ये था वो था। लोग सब ना डोलते रहते हैं, क्या ही बोलूं, छोड़ो इस बारे में। बट यहाँ पे जैसे कि कोनिका आई थिंक अमाल के कानों में बोल रही थी कि वो तो पलट जाएगी फरहाना, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। असेंबली रूम में अगर ये सेम चीज अगर अभिषेक ने या अश्नूर ने की होती ना, बिग बॉस का मुंह तुरंत खुलता, तुरंत बोलते वो, अरे इधर पे बात करना मना है, आपको समझाया गया है ना। ये तुरंत बोलती, इतनी चुल्ल मच, इतनी सुरसुरी मचती है ना बिग बॉस को, इतनी सुरसुरी मचती है ना अभिषेक और अश्नूर से। स्टार्टिंग से इनको इतनी इतनी आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है। और जब जब कि वो अगर कुछ गलत थोड़ा बहुत भी हो जाए तो इतना बड़ा मुद्दा बना देंगे उस चीज का कि पूछो नहीं। कुनिका बोल रही तो कोई बात नहीं, सब चलेगा। कुनिका, अमाल, तानिया गाली बके कुछ भी करें, इनको चलेगा। इसके अलावा कोई और बोलेगा ना, सुना दी जाएंगी पचासों बातें। देन फरहाना, आप कैसे मुंह दिखाऊंगी ये गौरव को? ऑफकोर्स गौरव ने आपके लिए बहुत, मतलब बहुत साइड लिया आपका, उसने, गौरव ने बहुत किया है, लेकिन आपको नहीं दिखता है चीजें। आपको तो सबसे अलग जाना है, आपको तो
वो चीज़ करनी है जो आपको, वो चीज़ एक्चुअली क्या है कि आपको वहाँ पे प्रणीत से भी झगड़ा हुआ ना, आपको ना आपका टेम्परामेंट में कंट्रोल है ही नहीं। आपका पता नहीं क्या है, पता नहीं क्या आपका वोट वोट का वो था, आई डोंट नो क्या था। आप जो बोलती हैं ना कि मैं पुरानी पुरानी बातें याद रखती हूँ, एक्चुअली आप ना पुरानी जो किसी ने कुछ थोड़ा बहुत कहा होगा ना, थोड़ा बहुत भी झगड़ा का अगर कुछ हुआ होगा या फिर कुछ गलत निकल मतलब बोल दिया हो, किसी ने कुछ कर दिया हो, आपको वो याद रहेगा। और कोई इंसान आपके लिए कितना भी अच्छा कर दे, कितना भी अच्छा कर दे, आपको वो चीज़ें याद नहीं रहेंगी। और आपको वो छोटा-सा बुरा जो है ना, वो आपको इतना पिंच करेगा कि कोई कितना भी बुरा बोल दे, कितना भी बुरा कर ले, लेकिन वो छोटा-सा पिंच आपको इतना पिंच कर रहा है, एक छोटा-सा मुद्दा आपको इतना पिंच कर रहा है कि वो बड़े मुद्दे को आप भूल करके आप वो छोटे मुद्दे को ही वो करेंगी। तो आप ऐसी हैं। देन यहाँ पे सबसे क्रिंज चीज़, सबसे ज़्यादा छिचोरी चीज़ जो आज मृदुल ने भी कहा, छिचोरी हरकत, छिचोरी। अरे भाई, अगर मालती वो पहन भी रही है, उसका उसका स्वेट शर्ट पहन पहन भी रही है, और ये चीज़, चलो मालती डेलिबरेटली भी कर रही हो, डजेंट मैटर। उसने कहा कि ये उसका है, किसका है, क्या नाम है उसका, जीशान का था, चलो ठीक है, इसको भी छोड़े कि नहीं, ये भी इसको भी नहीं मानो, ठीक है। दूसरी चीज़ कि जैसे उसने कहा कि मैं जब यहाँ पर आई थी तो मैं सिर्फ अमाल को जानती थी, चलो इसको भी छोड़ दो। अगर वो डेलिबरेटली भी कर रही है तो आप कितनी क्रिंज हरकतें कर रही हैं, क्या सोच दिख रही है आपकी। आप छोटी छोटी सी चीज़ों को, छोटी छोटी सी चीज़ों को पॉइंट आउट कर रही हैं। छोटी चीज़, इतनी छोटी सोच है आपकी। वो उसका शर्ट कैसे पहन रही है, वो उसका गॉगल कैसे लगा रही है, कहाँ जाती है आपकी सोच, क्या सोचती हैं आप क्या यहीं पे अटक के रह गए हैं क्या। ये छोटी छोटी सी चीज़ें, आप उसका वो कितने टाइम वो अमाल ने पहना होगा, कितने टाइम वो मालती ने पहना होगा, ना आपने वॉश किया, आपने उसके कंटेनर से निकाल के पहन रही हैं। क्या छोटी सोच है आपकी, क्या छोटी चीजें हैं आपकी। ये पागल आगल हो गए हैं क्या आप। थोड़ा बहुत जो यू नो मुंह से बोलती हैं मैं ऐसा हूँ, मैं वैसी हूँ, मेरी इतनी फैक्ट्री, इतनी फैक्ट्री, अरे उसका अपने शब्दों का तो थोड़ा सा वो रखो, लिहाज रखो। कोई इतना बड़ा इंसान, बड़ा छोटा मैटर नहीं, लेकिन कोई बड़ा अगर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट में बड़ा होगा तो ये सब चीजें नहीं करेगा जो बकवास चीजें आप कर रहे हैं। क्या पहन के हंसे हैं, बकवास, इडियट, इडियट टाइप की हरकत है, बिल्कुल इडियट। क्या स्वेट शर्ट पहन के आप घूम रही हैं, आपको बहुत मज़ा आ रहा है कि आपने उसके कंटेनर से निकाल लिया, अब मैंने पहन लिया, मैं इसको काट दूंगी, नहीं पहनेगी, इतना क्या जेलसी दिखा रही हैं आप, इतना क्या जेलसी दिखा रही है। अगर वो उसकी फ्रेंड है, अगर वो लोग बाहर से जानते तो डजेंट मैटर ना, आपको क्या करना है उससे, आपको क्या, आप अमाल आपके साथ कैसा है इट मैटर्स ना। क्या वो आपका फ्रेंड है, क्या वो आपसे अच्छे से बात कर रहा है, क्या वो आपको एज अ फ्रेंड कंसिडर करता है, इट मैटर्स ना। क्या कपड़े पहनना, ये करना, वो करना, छोटी छोटी सी चीज़ों पे जाना, छोटे छोटे से शब्द बोलना, छोटी छोटी सोच, ये दिखाता है इंसान का व्यक्तित्व। देन यहाँ पे कोनिका का तो अजय अलग ही है, अलग ही है। एक तो वो हर बात में अपना एज कार्ड भी खेलती है, ठीक है। और अगर उसी बात पे कोई उसे अच्छा कर रहा है, अभिषेक सही कर रहा है, मुझे कोई बुरा नहीं लग रहा, अभिषेक सही कर रहा है कि आप लोग को बच्ची हो, आप तो बच्ची हो, आप तो कल ही पैदा हुई हो, आप तो अभी एक दिन की हो, ये करना पड़ेगा टीज। जब वो छोटे से कप प्लेट चम्मच को लेके टीज कर रही है, छोटी छोटी सी बातों को लेके पीछे पड़ी है, वो जो पिशाचनी वाली बात उधर पे निकल गई थी, वीकेंड के बार पे, उसको लेके आपको इतना वो लग गया कि आप लोग को पीछे पड़ गई हैं, तो ऑफ कोर्स वो भी अपने अपने डिफेंड में तो बोलेगा ना, वो भी करेगा, वो भी कर रहा है, उसे कर रहा है, आप तो कल ही पैदा हुई हैं, आप तो एक दिन की बच्ची हैं, ऐसा है वैसा है, मैं बाहर जाके इस पर केस करूंगी, ये वो सहन नहीं हो रहा क्या। नहीं, आपके लड़ नहीं पा रही है 1 to 1, अपने आप को तो बहुत स्ट्रांग बताती हैं, तो 1 to 1 लड़िए ना, केस करूंगी, केस कर, बाहर की धमकी क्यों दे रही है। देन यहाँ पे तानिया कोनिका से बोल रही है, इस बार जो गौरव है, गौरव के 4 डब्बे आए हैं भर के, पिछली बार बशीर के भी आए थे और वो चला गया उस दिन, इनको शौक पूरे करने के लिए भेजा होगा, ये वो ऐसा वैसा कुछ कुछ बोला उसने। तो ये लोग तो उस टाइम पे भी बहुत खुश हुए थे जब बशीर ने जीके को नॉमिनेट कर दिया था, तब वो नेहल सबसे ज़्यादा खुश हुई थी और ये लोग खुश हुए थे। अपने गेम पे ध्यान नहीं देना है, दूसरों की चीज़ों पे ध्यान देना है, ये कहलाता है इंसान, ये दिखाता है इंसान का व्यक्तित्व। देन यहाँ पे जो कुनिका जी है मैडम, आप क्या बोल रही हैं,
यू नो मालती लेटी है वहाँ पे, लेटी है अगर, और गौरव वहाँ बैठा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा कुछ भी ऑफेंसिव नहीं था, कुछ भी नहीं था, ऐसी कोई दिक्कत। इतनी छोटी सोच है आपकी। आप तो 90s की एज में आपने ही, मतलब कि 90s के दौर में आपने, जब यू नो कितना पीछे था ज़माना उस समय, कितना पीछे था, कितना पीछे था। घूंघट लेके रहते थे और कितना कुछ था उस समय, ठीक है। उस समय तो ये सब बिल्कुल था नहीं कि लिव इन में रहना, उस टाइम पे तो नहीं था बिल्कुल। बहुत ही कम लोग शायद करते हो, शायद ही कोई लोग करते हो। आपने खुद इस शो में कहा है, मैं किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं बोल रही, उन्होंने बताया है अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में, तो बोल रही हूँ मैं कि वो दो दो लिव इन में रही हैं। जब वो मैरिड थी उसके बावजूद भी आपकी दो दो शादियां हुई हैं, डिवोर्स हुए हैं, आपका अफेयर भी चला है, आपके बॉयफ्रेंड्स भी थे, ये सब बातें आपने कही है ना। और आप ये जज कर रही हैं कि वो उसके पैरों पे बैठा है, क्या शर्म नहीं आ रही है आपको? और आप उसकी वाइफ को बोल रहे हैं कि आकांक्षा, आकांक्षा देख लो, एंड वो तानिया, आकांक्षा भाभी हम आपके साथ हैं। क्या आप, जो तानिया जी आप हैं, आप शहबाज नीलम, आप लोग क्या एक ब्लैंकेट में नहीं बैठे रहते हो? कोई गलत बात नहीं है उसमें, कोई गलत बात है, ऐसा कुछ गलत तो है नहीं, कुछ भी गलत नहीं है इसमें। लेकिन आप दूसरों को छोटी सी चीज में जज कर, छोटी सी चीज, वो तो कुछ है ही नहीं, कोई मैटर ही नहीं है। वो बैठा अपनी जगह और वो लेटी अपनी जगह पर, और वहां पे प्रणीत बैठा है, बातचीत कर रहे हैं वो लोग, ऐसा कुछ गलत तो है नहीं वहां पे। आप तो पूरा टाइम अमाल के, शहबाज के पीछे 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 पीछे, चाय पानी ये वो, ब्लैंकेट में आप लोग भी बैठे रहते हैं, बातें करते रहते हैं। ये दिखाता है इंसान का व्यक्तित्व, कि आप किसी के बारे में कितना गंदा बोल सकते हैं, चाहे उसने कुछ किया हो चाहे ना किया। किसी की इज्जत की धज्जियां उड़ानी उड़ा दो। बाय द वे, आपकी इज्जत की धज्जियां उड़ रही हैं, इसमें किसी की नहीं उड़ रही हैं, आपको ही लोग जज करेंगे। देन यहाँ पर आया टास्क, और टास्क में यू नो तान्या जो है अशनूर के हैंड होल्ड करी है, ऐसे ऐसे पकड़ी है उसने, ये देखो क्या कर रही है, ये देखो क्या कर रही है, ऐसे करके पकड़ी है। खुद खुद कुछ नहीं कर पा रही है, कुछ नहीं कर पा रही है, टास्क नहीं खेल पा रही है, अशनूर के हाथ पकड़ी है। ये हुआ, फर्स्ट राउंड हुआ। देन यहाँ पे बॉल जो है वो मिली गौरव को। देन सेकेंड राउंड हुआ, यहाँ पे तानिया जो है अशनूर को, मतलब वो अशनूर के पास आके क्या बोल रही इधर पर, मतलब तानिया अशनूर के पास आके क्या बोल रही, इतना मोटा, इतना बड़ा हाथी। एज शेमिंग, फिर से वही चीज। इस बात पे वीकेंड के बाद पे क्लास लगनी चाहिए, इस बारे में मैं पहले बात कर चुकी हूँ, मैं दोबारा नहीं रिपीट करूंगी, बट शेम ऑन यू तानिया मित्तल, शेम ऑन यू, ठीक है। देन यहाँ पे जो बॉल है वो मिली अशनूर को। अशनूर बहुत ही अच्छे से, बहुत ही कुनिका, मतलब लास्ट राउंड में तो कुनिका तानिया, नीलम, सब, और एंड फराना वराना, सब के सब अशनूर को लेके उसको रोकना 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 रोकना। कुछ नहीं कर पाए मैडम आप लोग बस ना। ओके, देन जो थर्ड राउंड था उसमें मिला अभिषेक को। इधर पे गौरव का पैर जो है वो ट्विस्ट हो गया, और जिस तरीके से वो जो गौरव ने कहा भी ये चीज़ कि कुनिका धक्का मार रही थी, कुनिका धक्का मार रही थी। इसके पहले भी जो वो उठाने वाला वो टास्क हुआ था उसमें भी कुनिका ने धक्का मारा था गौरव को। देन तान्या नीलम से क्या बोलती है, बहुत घटिया है, अग्रेसिव और मोटी। ये तो नीलम ने कहा अग्रेसिव, और वो नीलम क्या बोलती है, अग्रेसिव मोटी भी है ये। फिर से एज शेमिंग, फिर से एज शेमिंग, वो फिर से आपने बॉडी शेमिंग स्टार्ट कर दी फिर से। बेटा जलो नहीं, तरक्की करो, जलते हो आप लोग, जलते हो। मैं इतना नहीं कर सकती हूँ, ये है वो है। देन कोनिका ने कहा कि मैं जाती हूँ वहां पे। देन कोनिका गई, कोनिका तो बिल्कुल उसको ब्लॉक ही कर लिया, उसका हैंड ही ब्लॉक कर लिए। देन सही कहा मृदुल ने कि अगर आप जीत भी जाओगे तो मैं आपको डिस्क्वालीफाई कर दूंगा, मैं नहीं मानूंगा इस उसको। देन कहीं जाके उसने उसको छोड़ा है, कोनिका तो बिल्कुल हाथ ही पकड़ ली। देन अशु ने ये कहा कि मैम मेरा बॉटम, मेरा प्लाजो निकल रहा है। वो उसके प्लाजो पे आ गई थी, मतलब आ गई थी, मतलब पैर वैर लग रहा होगा कोनिका का, उसने कहा, लेकिन वो हटी नहीं, हटी नहीं। उसका प्लाजो पहनी है, प्लाजो में होती है दिक्कत, होती है, हटी नहीं वो। सही बात है, एज जस्ट अ नंबर, दिमाग एज से नहीं कंपेयर किया जा सकता कि आपका दिमाग क्या है, आपकी नीयत क्या है।
एज जस्ट अ नंबर फॉर कोने का, कि आपका दिमाग और आपकी हरकतें दबती नहीं है कि आप 61 ईयर ओल्ड हैं। जिस तरीके से आप एज शेमिंग कर वो जिस तरीके से आप बॉडी शेमिंग कर रही हैं, जिस तरीके से आप मतलब एज कार्ड खेलती हैं गलत चीज़ों में, जिस तरीके से आप लोगों के नाक में से खून ना निकाल दिया, सब चीज़ें हरकतें करती हैं, आप लगती हैं वैसी। देन यहाँ पे मिला मालती को, और इन सब ने दिया प्रणीत को। और प्रणीत ने बहुत अच्छे से कहा कि मैं ऑफ कोर्स मतलब वो राशन में क्यों को नहीं कर बोलती, इतने सारे नंबर तो हो गए थे तेरे पास तो तू इसको राशन में कर लेते। तो सही कहा उसने कि अगर इसको 20 आ गया नेक्स्ट में तो मैं क्या कर लूँगा। आपसे आपसे ज़्यादा मेरा मतलब कैलकुलेटिव माइंड है, मैथ्स मेरा अच्छा है। सही कहा। सो ये रहा आज का रिव्यू। कुछ कुछ चीज़ें मैंने बताई, बहुत सी चीज़ें दिमाग से निकल भी गई होंगी, हर चीज़ को मैं नोट नहीं कर पाई। सो आई विल ट्राई, मैं डेली आऊँ, डेली अपना रिव्यू से मतलब शेयर करूँ, डेली अपना रिव्यू बनाऊँ। सो आप लोगों को अगर अच्छा लगा है सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर अच्छा नहीं लगा है सो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं कि अच्छा लगा या नहीं लगा, या फिर आपके कुछ और पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, या फिर कुछ और टॉपिक मुझसे छूट गया है। सो प्लीज़ शेयर विद मी इन कमेंट बॉक्स। अगर मुझसे कुछ टॉपिक को छूट गया है या मेरे कुछ पॉइंट ऑफ व्यूज़ आपको सही नहीं लगे, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं आप लोग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय। अपना एंड अपनों का ख्याल रखें। बाय बाय।